प्रणाम। आज गरुड़ पुराण से भगवान के चिंतन या भगवान के स्मरण या भगवान का ध्यान, इसकी महिमा को देखते हैं। ये शब्द तीन हैं, वास्तव में एक ही वस्तु है। कहते हैं कि समस्त शास्त्रों का अवलोकन करके और पुनः पुनः विचार करके यही निष्कर्ष निकलता है कि ध्येयो नारायण सदा, श्री नारायण का ध्यान मनुष्य को सदैव करना चाहिए। समस्त प्रायश्चित और जितने भी तप कर्म हैं, इन सभी में भगवान कृष्ण का स्मरण यही श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा समझना चाहिए। जिस व्यक्ति की अनुरक्ति सदैव पाप कर्म में रहती है, उसके लिए एकमात्र और श्रेष्ठतम प्रायश्चित यदि है तो ये भगवान हरि का स्मरण ही है। जो भी व्यक्ति एक मुहूर्त भर भी निरालस्य होकर के नारायण का ध्यान कर लेता है तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। फिर नारायण में जो अनन्य परायण भक्त है, उनको क्या मिलेगा, इस विषय में तो कहना ही क्या है। अपने अपने कर्म में संलग्न रहते हुए भगवान जनार्दन हरि में ही चित्त को अनुराग पूर्वक लगाए रखना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का कथन है। कहते हैं कि ध्यान ही परम धर्म है, ध्यान ही परम तप और परम शुद्धि है। इसलिए मनुष्य को ध्यान परायण होने चाहिए। इस लोक और परलोक में प्राणी के लिए जो कुछ दुर्लभ है, जो अपने मन से भी सोचा नहीं जा सकता, वो सब बिना मांगे ही ध्यान मात्र से मधुसूदन भगवान प्रदान कर देते हैं। यज्ञ आदि उत्तम कर्म करते समय प्रमादवश स्खलन से जो न्यूनता होती है, वह विष्णु भगवान के स्मरण मात्र से संपूर्णता में परिवर्तित हो जाती है, ऐसा श्रुति वचन है। प्रमादात कुर्वताम कर्म प्रत्यवेताध्वरेषु यत् स्मरणादेव तद विष्णोः संपूर्णम स्यादिति श्रुति ही। हजारों बार गंगा स्नान तथा करोड़ों बार पुष्कर नामक तीर्थ में स्नान करने से जो पाप नष्ट होता है, वह हरि का स्मरण मात्र करने से नष्ट हो जाता है। हजारों प्राणायाम करने से जो पाप नष्ट होता है, वही पाप क्षण मात्र भगवान हरि का ध्यान करने से निश्चित ही नष्ट हो जाता है। जिस समय हरि का स्मरण किया जाता है, वही तिथि, वही दिन, वही रात्रि, वही योग, वही चंद्र बल और वही लग्न सर्वश्रेष्ठ हैं। जिस मुहूर्त या क्षण में वासुदेव का चिंतन नहीं होता, वो मुहूर्त या क्षण ये हानि का समय है, अत्यंत व्यर्थ है। जिसके हृदय में भगवान गोविंद विद्यमान है, उसके लिए कलयुग भी सत्ययुग है। और इसके विपरीत जिसके हृदय में अच्युत भगवान गोविंद का वास नहीं है, उसके लिए तो सत्ययुग भी कलयुग ही है। जिसका चित्त आगे और पीछे, चलते तथा बैठते सदैव भगवान गोविंद में रमा हुआ है, वो व्यक्ति सदा ही कृतकृत्य है। यस्याग्रतस्तथा पृष्ठे गच्छतस्तिष्ठतोऽपि वा गोविंदे नियतं चेतः कृतकृत्यः सदैव सः। जिनके हृदय में नील कमल के समान सुंदर श्याम वर्ण भगवान हरि विराजमान रहते हैं, उन्हीं को वास्तविक लाभ और जय प्राप्त होते हैं। उनका पराभव कैसे हो सकता है। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः येषामिन्दिवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। परमात्मा का ध्यान करते रहें और मंगलमय फल को प्राप्त करते रहें। प्रणाम।